झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा किया। सत्ता पक्ष के विधायक जहां पर बाबूलाल मरांडी के बयान को लेकर सरकार से उन पर कार्रवाई की मांग कर रहा था, वहीं विपक्ष के विधायक जो है सो युवाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। वहीं 3 विधायकों का जो निलंबित है वो फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा के समक्ष धरना पर बैठे मिले। उनसे विधायक सुदीप कुमार सोनू ने मुलाकात की और उनसे अपनी सहानुभूति जताई। क्या कुछ मौके पर बयान दिया गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, विधायक होने के नाते वो मिलने आए, लेकिन हम लोगों ने कहने का काम किया है कि हम लोगों का शुभकामना, हम लोगों का संदेश अध्यक्ष जी तक पहुंचाने का काम करें कि ईश्वर जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को और हेमंत सोरेन जी को सद्बुद्धि दे और युवा के आवाज़ कम से कम सदन में उठने दें, इतना सद्बुद्धि जरूर उनको दें। जिस तरह से कल स्थानीय नियोजन नीति पास किया गया है, क्या लगता है फिर से युवाओं को ठगने का? ये केवल और केवल ठगने का है। आप मुख्यमंत्री थे 2014 में और आपकी सरकार केंद्र में मनमोहन सिंह जी की थी 2013 से लेकर के 2014 तक। उस समय आपने इसको क्यों नहीं पास करा लिया था नवीं अनुसूची में? आज जो ये आप राजनीति कर रहे हैं, इतना ही आपके पास ज्ञान था तो उस समय आपको करा लेना चाहिए था। आज केंद्र के पाले में फेंक करके आप जो जनता को गुमराह और बोका बनाना चाहते हैं, तो झारखंड की जनता बोका नहीं है। ये नवीं अनुसूची का विषय ही नहीं है, ये राजसूची का विषय है। नियोजन नीति जो है वो राजसूची का विषय है, आपको यही करना चाहिए। इसको रघुबर दास जी ने यही कानून बनाया, केंद्र में नहीं भेजा। अर्जुन मुंडा जी ने यही कानून बनाया, यही नौकरी दी, केंद्र में नहीं भेजा। बाबूलाल मरांडी जी ने यही कानून बनाया, यही नौकरी दी, केंद्र में नहीं भेजा। और आपको जब नौकरी देना है आप केंद्र में भेज दे रहे हैं। तो झाल बजाने के लिए मुख्यमंत्री बैठे हैं क्या आप? अब 1 साल मात्र बचा हुआ है, इससे में देखते हैं कि नियोजन नीति फिर से गवर्नर के पास जाएगा, फिर लटकेगा, तो युवाओं को क्या मिलेगा? नहीं, ये देना ही नहीं चाहते हैं। इनकी मंशा युवाओं के लिए बिल्कुल ही संकीर्ण है और केवल युवा के उनके विश्वास से और युवा के जो सोच है उनके संवेदनशीलता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। के लिए आते हैं नहीं, सत्ताधारी दल के विधायक तो इधर से गुजर रहे तो विधायक होने के नाते मिलने आए, इसमें और कोई बात नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो हमारे साथ खड़े हैं। हम युवाओं की मांग के साथ खड़े हैं। युवाओं की मांग के साथ खड़े होते तो हमारे साथ हाउस के अंदर खड़े रहते। और जो नियोजन नीति पास हुई है वो जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए। अच्छा होता कि सिर्फ बाबूलाल जी के बताए हुए रास्ते पर, क्षमा करें, रघुवर दास जी के बताए हुए रास्ते पर ही चलते और एक ऑर्डिनेंस लाते, 85 की जगह 32 करते। 9वीं अनुसूची में डाल के केंद्र के पाले में भेजने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इसको मुद्दा बना के रखना चाहते हैं कि जब भी चुनाव आएगा तो हम 32 और 34 की बात करेंगे। होना जाना कुछ नहीं है। शीतकालीन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष के कार्य को कैसे देखते हैं? क्योंकि कल बाबूलाल जी भी बेईमानी कर रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय कर रहे हैं। वो उनके सलाहकार प्रदीप यादव जी हैं। तो जो व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी बुद्धि प्रदीप यादव से लेगा, कभी हेमंत सोरेन से लेगा, तो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष का भगवान ही मालिक है। उलझा के सारे मुद्दों को रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा सरकार के थिंक टैंक सुदीप जी हैं। ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी भावना के बारे में मुझको नहीं कहना। और सदन का आसन सर्वोच्च आसन होता है, उसके निर्णय पर भी सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपके मुद्दे जायज़ थे या नाजायज़ थे, ये बहस के विषय नहीं है। बतौर एक विधायक आपके प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए मैं आया और इसके कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। सारे आरोपों की तीर जो है वो आप ही की तरफ मोड़ दिया उन्होंने। सवाल इस बात का उठता है ना कि भानु जी यही करके राजनीति करते हैं। भानु जी आपदा में अवसर तलाशने के माहिर लोग हैं। बिरंची जी ने कुछ नहीं कहा, जेपी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धन्यवाद किया कि आप चलकर आए, आपने हमारे साथ बैठकर समय गुजारा, तो महत्वपूर्ण ये है। और भानु जी का आपदा में अवसर या ये जो खास अंदाज है, इस पर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। इरफान सारी धाराओं को इरफान जी आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर इरफान जी आपने सदन में ये जानकारी दी कि पिछले 4 साल में आपने 11,000 नौकरियां दी है। आप जनता से जब वोट ले रहे थे तो बोल के गए थे कि गवर्नर हाउस में ये हो जाएगा, बीजेपी ये कर देगा। आप तो कह रहे थे हम रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे 11,000 4 साल में, वादा 1 लाख का, और आप बीजेपी पे ठोक के बसते रहिएगा। कैसे चलेगा ये? मैं ये कह रहा हूँ, आप तो वरीय आप पत्रकार हैं,
और आप बीजेपी के तरह सवाल मत कीजिए। है बीजेपी अब ये अच्छा है, बीजेपी से पूछो तो कांग्रेस की तरह, कांग्रेस से पूछो तो बीजेपी की तरह। आप बताइए, अगर 2 साल कोरोना चला गया, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 1 साल पहले लाए थे, 1 साल के बाद वापस किया गया, फिर से दोबारा हम लोग भेज रहे हैं। तो हमको झारखंड का सेंटिमेंट देखना है, झारखंड का हक देखना है, झारखंड के युवाओं का भविष्य देखना है। और आप बार बार क्वेरी क्यों कर रहे हो, आप लेट लतीफ क्यों कर रहे हो, आप वापस क्यों कर रहे हो? क्या आप लोगों ने पूछा उनसे? राजभवन का ये कहना है कि संविधान की भावना बड़ी होगी, सदन की भावना बड़ी नहीं होगी। देश संविधान से चलेगा, भावनाओं से नहीं चलेगा। इरफान जी के हम लोग क्या संविधान तोड़ने वाले से हो रहे, ये टूट रहा है, स्थानीय नियोजन नीति से टूट रहा है। देखिए निश्चित तौर पर हम लोग हम लोग हर वो काम करेंगे जो झारखंड में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री वही काम करेंगे जो झारखंड के सेंटिमेंट में होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड लिए है गुरुजी और फुरकान अंसारी ने, तो हम लोगों की चिंता झारखंडियों की है। ये बाहर के लोग हमको बताएंगे क्या क्या करना है, नहीं करना है। भानु जी कह रहे हैं युवाओं की चिंता है तो इस्तीफा दे दीजिए, बस वही काम नहीं होगा। सुनिए, फ्रॉड का नाम मत लीजिए। अब जो झारखंड को लूट लिया, बाहर के लोग झूठ झारखंड को लूट लिया, स्वास्थ्य का पैसा लूट लिया, दवाई का पैसा लूट लिया, घोटाला का आरोपी है, जेल जा चुका है। केस अब भानु बताएगा, भानु सरकार को नसीहत देगा क्या? ठीक है। कराया गया है। कहा जा रहा है कि झारखंड के आदिवासी एवं मूल निवासियों के लिए ये सोचते हुए ये पास कराया गया। कैसे देखते हैं? कौन आदिवासी और मूलवासी है? हेमंत सोरेन आदिवासी और मूलवासी की बात कर रहे हैं, जो आदिवासी को ज़मीन को लूट रहा है, ज़मीन को खरीद रहा है, जो ज़मीन को कब्जा कर रहा है, झारखंड को अवैध माइनिंग के दौरान पूरा लुटवा रहा है। वो आदिवासी के नेता हैं, गरीब के नेता है, इस झारखंड के नेता हैं। शुरू से ही इनका मकसद ही रहा है, इनके पूरा इतिहास ही रहा है कि ये झारखंड को बर्बाद करने में इनका परिवार का अहम भूमिका रहा है। और लगातार जब हमने मामला को उठाया तब हेमंत सोरेन जी की सरकार जब से बना, लगातार हम पर झूठा मुकदमा करके जेल भिजवाने का काम किया। आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता, मतलब हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जैसे नेता को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज 4 साल से एक बार बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए सरकार का तमाशा देखेंगे नहीं हम लोग। सरकार का हर गलत काम और गलत नीति और गलत कामों का जवाब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक देने का काम करेंगे। आप सबके भिन्न भिन्न चैनलों में, सोशल मीडिया के चैनलों में भी, और आज के दैनिक समाचार पत्रों के सुर्खियों में ये बातें छपी है कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने आक्षेप लगा है विधानसभा के अध्यक्ष पर, आसन पर। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, जो कि बिल्कुल निराधार है। और विधानसभा के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाना, यानी विधानसभा पर आक्षेप लगाना है। वो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा के कस्टोडियन है। और कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली कहती है कि भाई विधानसभा पर आक्षेप, विधानसभा अध्यक्ष पर आक्षेप, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। इसलिए हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा यह मामला विशेषाधिकार का मामला है, और वो भी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य जो इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर इस प्रकार सदन में आक्षेप लगाएंगे तो फिर आने वाले जो पीढ़ी है, जो जूनियर सदस्य जो पहली बार जीत करके आए हैं, वो फिर किस रास्ते पर चलेंगे। इसलिए यह विशेषाधिकार का मामला बनता है। विशेषाधिकार के यह मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने इतना ही नहीं कहा, हमने कहा कि भाई अगर वो जेवीएम के विधायक हैं, जैसा उनके प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि वो जेवीएम के विधायक है, तो हमने कहा कि आज तक 4 वर्षों में कभी उन्होंने समय नहीं मांगा। हमने कहा कि वीडियो फुटेज निकाल के आप देख लें कि एक तो पहले रहते नहीं विधानसभा में, बाहर जाके उलूल जुलूल बातों को रखते हैं, बिना आधार की बातों को रखते हैं। विधानसभा में आधार की बातों को रखना होगा, आधारहीन तथ्यहीन बातों का कोई जगह नहीं है। इसलिए बिना आधार की बातों को बाहर रखते हैं और इसी में वो राजनीति करते हैं, इसी राजनीति के अपनी राजनीति चलाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये विशेषाधिकार का मामला है, ये विशेषाधिकार के मामले के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी सीख हो सके और संसदीय व्यवस्था ठीक हो सके। इतनी ही बात हमने सर आप ये कहा गया कि आप माफी मांगे, हाउस में आपकी बातों को स्पंज करने की भी बात कही गई।
देखिए, उनके कहने से नहीं होगा। हम तो आपको प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं, हमने कोई अपनी बात नहीं कही है। आप देखें, कौल एंड सकदर की ये किताब है और ये कार्य संचालन प्रक्रिया, संसदीय कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली की सबसे उत्कृष्ट किताबों में से मानी जाती है। पूरा देश का सदन इन्हीं के आधार पर चलता है और इसके पेज 279 में अगर आप देखें तो उसमें स्पष्ट है, विशेषाधिकार के मामले की बात है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष की अवमानना विधानसभा की अवमानना है, ये बातें स्पष्ट उद्धृत है नीचे की पंक्तियों में। यह विशेषाधिकार का मामला बनता है और हमने कानून सम्मत बातें रखी है। कौन क्या कहता है, कहने की सबकी छूट है। वो प्रतिपक्ष के नेता है, उन्हें विशेषाधिकार है अपने बोलने की छूट, लेकिन कार्रवाई तो कानून सम्मत ही होगा, प्रक्रिया के अधीन ही होगा। नहीं, कोई सदन में उठाए, सदन में रखे, तब तो मामले सामने आए। हमने सदन में रखा है, अब विधानसभा अध्यक्ष को इसका फैसला करना है। हमने उनसे आग्रह किया है, आगे देखिए होता क्या है।